Welcome again in the class 10 SST, and this is for subject history. The topic is rebellion in the countryside, and we are two important movement considered. They are two important peasant movement in Awadh and tribal movement in Andhra Pradesh. Two important movements. Peasant movement in Awadh and tribal movement in Andhra Pradesh. Peasant movement in Awadh and tribal movement in Andhra Pradesh. आज हम दो मूवमेंट की बात करेंगे. एक तो आपका पीसेंट मूवमेंट इन अवध बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में हुआ, और दूसरा ट्राइबल मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश जो कि अलूरी सीताराम राजू के लीडरशिप में हुआ. तो जहां यह जो टॉपिक है रिबेलियन कंट्रीसाइड या नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एनसीएम स्टार्ट हो चुका है. महात्मा गांधी और अली ब्रदर्स ने गांव-गांव जाकर लोगों को मूवमेंट में क्या करना है इसकी जानकारी दे दी है. मूवमेंट के दौरान शहरों में स्कूल कॉलेजेस को बच्चों ने लेफ्ट कर दिया है. टीचर्स ने जो है स्कूल जाना छोड़ दिया है. प्रोविंशियल इलेक्शन का बाइकआउट हो चुका है एक्सेप्ट मद्रास की जस्टिस पार्टी. मद्रास की जस्टिस पार्टी जो कि नन ब्राह्मणों की पार्टी थी, वह जो है प्रोविंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट की क्योंकि उसे ब्राह्मणों के बराबर पावर चाहिए था. अदरवाइज बाकी पार्टियों ने बाइकआउट कर दिया. लॉयर्स ने जो है कोर्ट को बाइकआउट किया, लेकिन सिटीज में मूवमेंट स्लो डाउन हो गया क्योंकि मूवमेंट के दौरान स्वदेशी चीजों को अपनाने पर जोर दिया गया था. खादी के कपड़े पहनने पर जोर दिया गया था. खादी क्लॉथ एक्सपेंसिव थे, गरीब लोग उसे अपना नहीं सकते थे. इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस को छोड़ दिए गए, पर लिवलीहुड का प्रॉब्लम लोगों के सामने खड़ा हो गया. जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं था, तो लास्टली वो लोग वापस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की ओर चले गए. सिटीज में मूवमेंट स्लो हो गया. पर जहां तक हम कंट्री साइड की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, वहां पर मूवमेंट बड़े पैमाने पर. तो दो मूवमेंट है यहाँ पर, पीजेंट मूवमेंट इन अवध एंड ट्राइबल मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश. अवध के जो पीजेंट्स थे उनके प्रॉब्लम्स थे. जो टीनेंट्स होते टीनेंट्स थे, ठीक है, जो लैंडलॉर्ड्स होते जिनको तालुकदार भी कहा जाता था, वो लोग मनमाना रेंट वसूलते थे टीनेंट्स से, पीजेंट्स लोगों से, और अदर सीजन भी मांगते थे, सुविधाएं लेते थे, बेगार करवाते थे. एक्सप्लॉयटेशन होता था तालुकदारों के द्वारा, इट मीन्स बड़े जमींदारों के द्वारा छोटे किसानों का. तो बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किसानों ने मूवमेंट शुरू किया. औध किसान सभा बनी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कई नेताओं ने मिलकर औध किसान सभा की स्थापना की. जल्द ही यह सभा तेजी से बढ़ने भी लगी. दूसरी ओर नाई जोगी बंद सभा का गठन हो गया. इसने ऐसे तालुकदारों की सेवा करने से मना कर दिया. बाबा रामचंद्र जो कि कौन थे बाबा रामचंद्र, या एक इंडेंचर्ड लेबर, फिजी देश में इंडेंचर्ड लेबर करने गए थे. इंडेंचर्ड का मतलब गिरमिटिया होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें वर्क करने के लिए आपको अपने एरिया से बाहर जाना होता है और एक दिए गए समय तक उस जगह पर रहकर काम करना होता है. आपका रिटर्निंग नहीं हो सकता. एक खास समय तक आपको उस पार्टिकुलर एरिया में रहकर काम करना पड़ेगा. तो बाबा रामचंद्र ऐसे ही एक इंडेंचर्ड जो है लेबर थे, और उन्हें एक पार्टिकुलर एरिया में रहकर काम करना पड़ता था. उन्होंने ही अवध के किसानों को अपना नेतृत्व किया और किसान सभा की स्थापना करवाई. लेकिन तालुकदारों के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में पीजेंट का एक मूवमेंट बड़ा हुआ, और जो है बाजारों पर हमले हुए. ग्रेन होर्डिंग, ग्रेन के भंडार लूट लिए गए, क्योंकि महात्मा गांधी ने मूवमेंट में किसी प्रकार की हिंसा से दूर रखने का प्रयास किया था, क्योंकि उनका मूवमेंट सत्याग्रह के प्रिंसिपल पर था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. लेकिन मूवमेंट में हिंसा होने लगी. यह था आपका पीजेंट मूवमेंट इन अवध. पीजेंट मूवमेंट इन अवध. पीजेंट मूवमेंट में था क्या, बाबा रामचंद्र लीडर थे, इंडेंचर्ड लेबर,
इंडेंचर्ड बाबा रामचंद्र के इंडेंचर्ड लेबर थे। तालुकदार और लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में यह पीजेंट मूवमेंट था। और जो है वो क्या करते थे, किसानों से हाई रेट्स वसूलते थे, एडिशनल फीस लेते थे। किसान जो पीजेंट्स होते थे उनसे बेगार करवाया जाता था। इस तरह से पीजेंट्स और टीनेंट का जो है एक्सप्लॉयटेशन होता था। उन्हें लैंड राइट नहीं था। वो चाहते थे रेवेन्यू रिविजन हो, बेगार पे एबोलिशन किया जाए, बेगार खत्म किया जाए। एंड सोशल बाइकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड, सामाजिक रूप से शोषण करने वाले तालुकदारों का विरोध हो, ठीक है, उनको बाइकआउट किया जाए, समाज से बहिष्कृत किया जाए, यह उनकी मांगे थी। यानी कि our present demanded रेवेन्यू रिवीजन चाहते थे। इसके अलावा जो है एबोलिशन ऑफ बेगार, एबोलिशन ऑफ बेगार भी चाहते थे। और सोशल बाइकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड, सोशल बाइकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड भी चाहते थे। और किसान सभा की स्थापना हुई बाबा रामचंद्र, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। और एक महीने के भीतर 300 ब्रांच जो है इस सभा का जो है उस क्षेत्र अवध के क्षेत्रों में के गांवों में फैलने लगा। द पीजेंट मूवमेंट स्प्रेड, द हाउस ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड। किसानों का आंदोलन बढ़ा तो जमींदारों तालुकदारों के घरों पर अटैक हुए, बाजार लूटे गए और अनाज के भंडारों को कैप्चर कर लिया। यह इसका रिजल्ट रहा। इस मूवमेंट का रिजल्ट यही रहा, क्योंकि मूवमेंट के कारण क्या, किसानों का रेवेन्यू वसूला जाता था, बेगार करवाया जाता था, तालुकदारों के द्वारा उनका जो है उनसे मनमाना रेंट वसूला जाता था। और इसी वजह से वो लोग चाहते थे कि मूवमेंट हो, वो मांग कर रहे थे रेवेन्यू रिविजन का, वो मांग कर रहे थे एबोलिशन ऑफ बेगार का। और रिजल्ट जो है वो उस मूवमेंट का यही रहा कि तालुकदारों के घरों पर अटैक हुए, बाजारों को लूटा गया, अनाज के भंडारों को कैप्चर कर दिया। तो जो पॉइंट्स आपको दिमाग में सेट करना है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान अवध में किसानों के मूवमेंट को लीड किया बाबा रामचंद्र ने, जो कि एक इंडेंचर्ड लेबर थे। किसानों की समस्या थी, उन्हें बेगार कराया जाता था, उन्हें लैंड राइट नहीं था, क्या उनसे रेंट वसूला जाता था लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। वो डिमांड कर रहे थे रेवेन्यू रिविजन का, वो डिमांड कर रहे थे एबोलिशन ऑफ बेगार का, वो डिमांड कर रहे थे सोशल बाइकॉट ऑफ तालुकदार का। और इसीलिए उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए औध किसान सभा की स्थापना हुई। और औध किसान सभा की स्थापना हो गई। उसके 300 ब्रांच भी जल्दी अवध के क्षेत्रों में आ गए। और उसके बाद किसानों ने तालुकदारों पर अटैक किया, बाजार लूटे गए, ग्रेन के भंडारों को कैप्चर कर लिया। तो पॉइंट्स आपको अपने बुक से रिवाइज करके इस पर नोट्स तैयार करना है। पीजेंट मूवमेंट इन अवध। अब अगला मूवमेंट जो है वो ट्राइबल मूवमेंट। ट्राइबल मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश बाय अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम जो महान आदिवासी नेता माने जाते हैं, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं सिद्धू कानू के बारे में, आप पढ़ चुके हैं बिरसा मुंडा के बारे में,
आंध्र प्रदेश, सिद्धू कानू के बारे में, बिरसा मुंडा के बारे में आप पढ़ चुके हैं। वैसे ही आंध्र प्रदेश के ट्राइबल मूवमेंट को लीड किया था अल्लूरी सीताराम राजू, एक महान आदिवासी नेता जो गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। और गांधी जी का मूवमेंट जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो उन्होंने ट्राइबल को से अपील किया था कि वो ड्रिंकिंग प्रोहिबिट करे, वो खादी के कपड़ों को अपनाए। लेकिन उनका यह मानना था कि नन वायलेंस तरीके से जो है बैटल विन करना आसान नहीं है, इसलिए वो अंग्रेजों पर गुरिल्ला वारफेयर का इस्तेमाल करते थे, छिप का हमला करते थे। लेकिन 1924 में वो पकड़े गए। अल्लूरी सीताराम राजू 1924 में गिरफ्तार हो गए थे और इनको एस्टिट्यूट कर दिया गया। फांसी दे दी गई थी। अल्लूरी सीताराम राजू आदिवासियों के नेता थे। इनके पास कुछ चमत्कारी शक्तियां थी। इन्हें ईश्वर का दूत माना जाता था। इनके बारे में कहा जाता था कि यह लोगों को ठीक कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल प्रेडिक्शन कर सकते हैं, क्या खगोलीय घटनाओं की जानकारी पहले कर सकते हैं, बुलेट शूट से अपने आप को बचा सकते हैं। इनके बारे में कुछ विचित्र बातें कही जाती थी। इनकी चमत्कारी शक्तियों की चर्चा की जाती थी और ये गांधी जी को अपना आदर्श नहीं मानते थे। अब ट्राइबल मूवमेंट आंध्र प्रदेश में क्यों हुआ? क्योंकि ट्राइबल का अपना कस्टमरी राइट होता है, फॉरेस्ट राइट। वो जंगलों को अपना मानते हैं, जंगलों की वो पूजा करते हैं और उसके प्रोडक्ट को सेल करके अपना जीवन यापन, ऐसा तो आप पढ़ भी चुके हैं। तो रिजर्व फॉरेस्ट सिस्टम के द्वारा उनके कस्टमरी राइट्स को रोका गया था, रोका जा रहा था। ऐसा तो क्लास 9 में भी आप पढ़ चुके हैं कि वहां पर जो रिवॉल्ट हुआ था बक्सर रेबेलियन, उसका यही कारण था। आदिवासियों के जो परंपरागत अधिकार थे वो छीने जा रहे थे। तो ट्राइबल मूवमेंट का कारण क्या था? कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है इनकी एंट्री को रेस्ट्रिक्ट कर रही थी रिजर्व फॉरेस्ट बनाकर, क्योंकि ये लोग फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करते थे, उसको रोका जा रहा था। यही कारण था कि पहाड़ी क्षेत्र के लोग अंग्रेजों से जो है अंग्रेजों से गुस्सा गए थे, क्रोधित हो गए थे, क्योंकि उनका परंपरागत अधिकार छीना जा रहा था। इसके अलावा जब रोड कंस्ट्रक्शन हो रहे थे तो उसमें ट्राइबल लोगों को इंगेज किया जा रहा था, फ्री लेबर का दबाव उन पर डाला जा रहा था। यानी रोड कंस्ट्रक्शन में अनपेड लेबर के रूप में इनसे वर्क कराया जा रहा था और यही कारण था कि उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। तो रिवॉल्ट का रीजन अनपेड वर्क इन रोड कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन में अनपेड वर्क ये बड़ा कारण था। और जो कॉमन कारण था, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंट्री ऑफ फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट के उनमें एंट्री करने में रेस्ट्रिक्शन किया जा रहा था। रिजर्व फॉरेस्ट के रेस्ट्रिक्शन, एंट्री में रेस्ट्रिक्शन हो रहा था। यही कारण था कि ये नाराज थे। और ये जो सबसे बड़ा कारण था अनपेड वर्क इन रोड कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन में जो अनपेड वर्क हो रहा था उससे ये काफी नाराज थे और उन्होंने रिवॉल्ट किया। राजू ने लोगों को अपील किया कि उस समय चूंकि मूवमेंट नॉन कॉपरेशन खिलाफत चल रहा था, तो राजू ने लोगों से अपील किया कि वो खादी के कपड़े पहने और ड्रिंकिंग प्रोहिबिटेड करे। क्या लोग आदिवासी ड्रिंक करते थे, महुआ ड्रिंक, तो उसे छोड़ने को कहा गया अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा। क्योंकि अल्लूरी सीताराम राजू के पास चमत्कारिया शक्ति थी, वो एस्ट्रोनॉमिकल प्रेडिक्शन कर सकते थे, बुलेट शूट से अपने आप को बचा सकते थे, लोगों के वाउंड को हील कर सकते थे। ये सब कुछ उनके पास चमत्कारी शक्तियां थी, इसलिए उन्हें गॉड का दूध कहा जाता था। उनको लीडर माना गया। उन्होंने लोगों से अपील किया कि वो ड्रिंकिंग प्रोहिबिट करे, खादी के कपड़े पहने। गुडेम हिल्स
लेकिन महात्मा गांधी के अहिंसात्मक विचार के से वो सहमत नहीं थे, इसलिए गुडेम हिल के आदिवासियों का नेतृत्व किया जिन्होंने गुरिल्ला वारफेयर किया। अंततः वे पकड़े गए 1924 में और उन्हें मृत्युदंड दे दिया। या द टू मूवमेंट ऑफ कंट्रीसाइड ड्यूरिंग द नन कॉपरेशन। नन कॉपरेशन के दौरान ये दो बड़े मूवमेंट जो है वो चल रहे थे। दो बड़े मूवमेंट महात्मा गांधी के चल रहे थे। तो ये दो क्वेश्चन टॉपिक आपका, यादुड़ी सीताराम राजू कौन थे? तो गुडेम हिल के लीडर थे वो। गुडेम हिल जो ट्राइबल्स थे उनके लीडर थे। उनके पास कुछ विशिष्ट शक्तियां थी। वो हील कर सकते थे लोगों के घाव को, वाव को हील कर सकते थे, बुलेट शूट से अपने आप को बचा सकते थे, एस्ट्रोनॉमिकल प्रेडिक्शन कर सकते थे। वो गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे, आइडियल। गांधी जी के मूवमेंट के दौरान उन्होंने ट्राइबल लोगों से अपील किया कि वो ड्रिंकिंग प्रोहिबिट करें और खादी के कपड़े पहने, पर वो नॉन वायलेंस के समर्थक नहीं थे। उन्होंने मूवमेंट किया, गुरिल्ला वारफेयर का इस्तेमाल किया, ब्रिटिश अधिकारियों पर हमले किए स्वराज के लिए। 1924 में वो गिरफ्तार हो गए और उन्हें मृत्युदंड दिया। तो ये दो बड़े रिवॉल्ट जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है आपको। और किसान सभा किसने बनाई? और किसान सभा और के निर्माता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ नेता के साथ साथ बाबा रामचंद्र भी जो हैं और किसान सभा के संस्थापक। फॉलोइंग क्वेश्चन ये आप बनाएंगे। आप लोग वीडियो देखिए कंप्लीट और क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, हु वाज बाबा रामचंद्र? बाबा रामचंद्र कौन थे? हु वाज यादुड़ी सीताराम राजू? Why did tribal people of Goodale Hill revolt against British government? ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ मूवमेंट क्यों किया था? Who formed और किसान सभा? और किसान सभा को किसने बनाया? Who formed और किसान सभा? What were the demands of peasants of Awadh? अवध पीजेंट के डिमांड क्या थे? अवध पीजेंट्स के डिमांड क्या थे? ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आपको बनाना है।
Who was Baba Ramchandra? Who was Alluri Sitaram Raju? Alluri Sitaram Raju. Why did tribal people revolt? Even of Bude hence revolt against British government who formed all Kisan Sabha. What were the demands of peasants of our peasants के डिमांड क्या थे? अब कल हम लोग जो है स्वराज इन द प्लांटेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के दोनों टॉपिक पर नोट्स आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, वीडियो डेली वॉच करके नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा। ऑनलाइन के साथ साथ क्लासेस आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट हो रहा है।